अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनकी जो फील्ड है वो एक ही फील्ड है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बुनियादी डिफरेंसेस कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एक साइकेट्रिस्ट की जो एजुकेशन होती है उसमें MBBS की डिग्री होती है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में वो ये डिग्री लेता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 इयर्स का होता है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन की जाती है साइकेट्री में और उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट कहलाता है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या है कि FA में जो है वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। इसके बाद BS साइकोलॉजी कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो कि BSc कर रहे हैं या BA कर रहे हैं तो BA BSc में भी साइकोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद वो मास्टर्स करेंगे साइकोलॉजी में। इसके बाद जो मास्टर्स के बाद MPhil किया जाता है या फिर 1 ईयर का जो डिप्लोमा है ADCP वो किया जाता है, जिसके बाद सर्टिफाइड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बन सकते हैं। दूसरा और बुनियादी फ़र्क अब क्या है, वो फ़र्क है नज़रिए का। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारे जो बॉडी है और हमारे ब्रेन में केमिकल्स मौजूद होते हैं, इनकी कमी या ज़्यादती की वजह से हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज आता है या फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर का कॉज बनती है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इन केमिकल्स की कमी या ज़्यादती के पीछे हमारी जो है वो सोच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले इंसानी दिमाग में जो है वो ख़याल पैदा होता है और उसके बाद जो है इस ख़याल की वजह से दिमाग में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इसके बाद एक जो एग्ज़ाम्पल है हम उसको डिस्कस करते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें अगर आप कहीं अकेले जा रहे हैं, एक मोड़ मुड़ते हैं और आपको लगता है कि जैसे आपके पीछे कोई चल रहा है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपको ये ख्याल आता है तो दिमाग में इसके साथ ही एक जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं कि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है और सांस जो है वो फूलने लगता है और जो आप तेज़ तेज़ चलने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या है, सिर्फ एक ख्याल की वजह से रूनुमा होता है कि हालांकि रियलिटी में कोई भी चीज़ आपका पीछा नहीं कर रही होती। तीसरा और फ़र्क क्या है इलाज का। साइकेट्रिस्ट जो कि केमिकल्स को बुनियादी वजह मानते हैं तो इसके लिए वो जो इसका इलाज करते हैं वो दवाइयों के ज़रिए करते हैं ताकि जो केमिकल एक्टिविटी है उसको बैलेंस किया जा सके। दूसरी तरफ जो है इसका जो इलाज का तरीका है साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक, जैसे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ख्याल या सोच की वजह से होता है, तो इसके लिए वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो एम्फसाइज़ करते हैं कि जो सोचने का तरीका है उसको तब्दील किया जा सके, तब ही जो इंडिविजुअल है वो ठीक हो सकता है। इनके नज़दीक दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो ऐसा ही है जैसे हम किसी दरख्त को उखाड़ना चाहते हैं लेकिन हम सिर्फ इसकी शाखें काट रहे हैं, और जबकि साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के ज़रिए हम बीमारी के इस जो दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट का व्यू है और साइकेट्रिस्ट का व्यू जो है हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जैसे हमने पहले जो डिस्कस की थी, मिसाल डिस्कस की जिसमें हमने कहा कि सर्दी की रात में अगर कोई जा रहा है तो वो ऐसे एक्सपीरियंस करता है, तो इसमें क्या जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम इस शख्स का खौफ ख़त्म कर दें कि तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है तो उसको दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये तो थी कुछ बुनियादी जो हैं वजूहात जिसका बताना लाजमी था, क्योंकि दोनों जो शोबे हैं वो अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि एक शोबा बहुत अच्छा है और दूसरा शोबा नहीं अच्छा। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों अपनी जगह जो है उनकी एक स्टेटस है, उनकी एक वैल्यू है जो वो काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कई मरीज़ ऐसे होते हैं जब तक इन्हें मेडिकेशन ना दी जाए तो वो बातचीत करने के काबिल नहीं होते। जैसे कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें क्या होता है उसके जो सिम्टम हैं उसमें डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है
कि जो क्लाइंट है उनको पहले मेडिकेशन दी जाती है, फिर उसके बाद काउंसलिंग की जाती है। और यहाँ ये जो बुनियादी फ़र्क बताने का मकसद ये है कि हमारे जो मुल्क में जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो वैल्यू है सरकारी सतह पर वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और यानी वो कोई भी इतनी अभी एडवांसमेंट हमारे मुल्क में नहीं हुई कि इस चीज़ का जो स्कोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी अब ये काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। सोशल मीडिया इसमें काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है। डिफरेंट सेशंस जो है वो दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक है, जहाँ पर लाइव सेशंस होते हैं, इन मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा एक और जो बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है डायग्नोसिस। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो क्लिनिकल सेटिंग में आते हैं, वो क्या कहते हैं कि कई सालों से हम अद्वियात का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें सबसे मेन वजह ये है कि हम लोग क्योंकि सोशली लेबल कर देते हैं। कोई भी अगर किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसको ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद वो पागल है, या फिर इस तरह की जो सोशल लेबलिंग है इसकी वजह से वो जो है वो सोशल अवॉइडेंस करता है, या वो उन किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा कि लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। तो जब तक कोई भी डिसऑर्डर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंडिविजुअल है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से वो गुजर रहा है, या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, वो कोई दवाई लिख देता है तो उससे वो आराम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको डायग्नोज नहीं करेगा। क्योंकि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है कि मुख्तलिफ जो टेस्ट है उनको अप्लाई करता है, स्केल्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, तो इस तरीके से जो है वो फिर इसको ओवरकम करने की कोशिश की जा सकती है। तो आसान लफ्ज़ों में हम जस्ट ये कह सकते हैं कि जो माहिर नफ्सियात हैं वो लफ्ज़ों के मरहम से जो है वो ज़ख्मों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक जो बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा जो एक साइकेट्रिस्ट है वो वक्ती तौर पर जो है वो सुकून देने के लिए अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात वगैरह देते हैं कि क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है, वो यानी थेरेपी से जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरह से दोनों जो फील्ड्स हैं वो मिल के काम कर रही हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके आगे पीछे कोई ऐसे बंदे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है तो उनका ज़रूर साथ दें। उनके अगर कोई सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं तो उनको कंसल्ट करवाएं साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि मेडिकेशन जो है, मेडिकेशन से क्या होता है कि आप ज़्यादा लेंगे तो उसके इफ़ेक्ट भी होंगे, और फिर अगर इन टाइम आप डायग्नोज करवा लेते हैं तो थोड़ी मेडिकेशन के बाद जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, और काउंसलिंग और थेरेपी पे जो है वो इंडिविजुअल को ले आते हैं, जिससे ये होता है कि वो रिकवरी रेट जो है उसका इंक्रीज़ अप कर जाता है। होपफुली आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।